अब बहन भाइयों, महाराज परीक्षित ने पहला प्रश्न पूछा और कहा, प्रभु एक चीज मुझे पूछनी है। बोले क्या? बोले भगवान जल्दी किसको मिलता है? ये प्रश्न बहुत ही सुंदर है। जल्दी किसको मिलता है? प्रभु मैं तुमसे केवल एक चीज पूछना चाहता हूं, भगवान मुझे नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा तुम्हें? महाराज परीक्षित बोले, प्रभु मुझे तो लगता है भगवान उसको जल्दी मिलता है जो रोज नहाता है, जिसकी लंबी उम्र है। ज्यादा पैसे वाले को मिलता होगा, ज्यादा सुंदर को मिलता होगा, ज्यादा पढ़े लिखे को मिलता होगा, लंबी उम्र वाले को मिलता होगा, अच्छी ऊंची जात वाले को मिलता होगा। सुखदेव बोले नहीं राजन, परीक्षित आज हम आपको बताएंगे भगवान किसको मिलता है। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पतिरुग्रस्य किम पौरसम् कुविजायाः किम तत्र रूपमधिकम् किम तत सुदामनोधनम् भक्त्या तुष्यन्ति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। सुनो, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य, यदि 5 बार नहाने से भगवान मिलते तो जिन कौल भीलों को राम जी ने गले से लगाया, वो कौल भील तो 4-4 जाड़े के महीनों में तो नहाते ही नहीं थे साहब, नहीं नहाते थे जाड़े के महीनों में। आनंद है असहमार प्रभु बड़ सेवकाई। भगवान जब गए थे तो कौल भीलों ने एक बात कही थी, असहमार प्रभु बड़ सेवकाई ले ही न बासन बसन चुराई। हम बासन बर्तन चुराने वाले भीलों पर तुम्हारी कृपा भई, तो भगवान अगर ज्यादा रोज नहाने वाले को मिलते तो कौल भीलों को नहीं मिलते। और गौर तो सुनना मैया, अगर परमात्मा ऊंची ज्यादा पढ़े लिखे को मिलते तो का विद्या गजेंद्रस्य का। अरे हाथी तो पढ़ा लिखा नहीं था, भगवान उसे क्यों मिल गए? हाथी ने कौन सा स्कूल देखा था? का जाति विदुरस्य, भगवान अगर ऊंची जाति वाले को मिलते तो विदुर जी को क्यों मिले? दासी पुत्र है। यादव पतिरुग्रस्य किम पौरुषम कुविजाया किम तत्र रूपमधिकम। भगवान सुंदर को मिलते तो कुविजा को नहीं मिलते। तत् सुदामनो धनम, अगर धनवान को मिलते तो सुदामा को नहीं मिलते। भक्त्या तुष्यन्ति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। भगवान तो केवल उसको मिलते हैं जिसके हृदय में भक्ति है, प्रेम है। ना मैं जानू पूजा वंदन, अरे ना भक्ति की रीत, आलीरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। भगवान आचार्य सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित सुनो, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं कि भगवान किसको मिलते हैं। तो सुनो, तुम्हारे ही वंश की एक कथा आती है। जब पांडव और कौरव आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए थे तो भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बनाया था। भगवान शांति दूत बनकर सबसे पहले परमात्मा ने कर्ण को समझाया था। ये कथा आपने महाभारत में देखी होगी। महाभारत में ये कथा है। भगवान ने कहा, कर्ण तू दुष्ट का साथ देना छोड़ दे। कर्ण ने कहा, प्रभु मर जाऊंगा पर नहीं, वो मेरा मित्र है। बोले दुष्ट मित्र है? बोले कुछ भी हो, मित्रता में दुष्टता नहीं देखी जाती। मैंने उसे जवान दे दी है। अंत में कृष्ण ने बता दिया कि तुझे नहीं मालूम तू पुत्र किसका है। तो कर्ण बोला, प्रभु अगर आपने ये बोल ही दिया है तो मैं भी ये सोचता हूं कि मैं मेरे बल के अनुसार मैं सोचता हूं मेरे माँ बाप कौन है, यही है कि कोई और है।
तब कृष्ण ने कहा था, कर्ण तेरे माँ बाप, तेरी माँ जो है ना, वो सारे संसार की श्रेष्ठ माँ है, जिसके 5 पुत्र हैं, जो सारे विश्व के विजयी हैं। और कर्ण समझ गया विश्व विजयी कौन है। प्रभु पहेलियां मत बुझाओ, स्पष्ट बताओ। तब कृष्ण ने बता दिया था, कर्ण तेरी माँ कुंती है। तो कृष्ण के पैर पकड़कर कर्ण इतना रोया था, प्रभु जो मैं सोचता था आज आपने मुझे वो यकीन में बदल दिया। आपको मुझे नहीं बताना था कि मेरी मां कुंती है। मेरी मां के बारे में बताकर गोविंद आपने अपने शिष्य अर्जुन के प्राण सुरक्षित कर लिए। कर्ण ने रोकर कहा, कन्हैया आपने ये बताकर के मेरी मां कुंती है, अर्जुन के प्राण आप मुझसे ले गए सुरक्षित। अर्जुन बचता नहीं, लेकिन अब मैं अर्जुन को मार नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा भाई है। लेकिन याद रखना, अब आप ये बात मेरे भाई धर्मराज को मत बोलना। मेरे भाई धर्मराज से मत कहना कि अर्जुन मेरा भाई है, कि कर्ण उसका बेटा है, भाई है। मेरी मां कुंती से मत कहना कि कर्ण उसका बेटा है। धर्मराज को मालूम पड़ गई कि मैं कर्ण मेरा भाई है, तो मेरा भाई धर्मराज सारी संपत्ति, सारा राज्य मेरे चरणों में डाल देगा और मुझे अपने मुकुट को सौंप देगा। और मैं स्वार्थ बस अपने मित्र दुर्योधन से बेवफाई नहीं कर पाऊंगा और वो मुकुट में दुर्योधन को दे दूंगा और गद्दी गलत हाथों में चली जाएगी। इसलिए गोविंद इस बात को राज का राज ही रहने देना। जब वहां सजनों बात नहीं बनी, तब कृष्ण दुर्योधन के पास गए। चले हैं प्रभु जी शांति दूत बनकर, बोले रहे हैं। भगवान शांति दूत बन गए। चले हैं प्रभु शांति दूत बन गए। भगवान शांति दूत बन गए और जैसे सजनों हस्तिनापुर में पहुंचे, दुर्योधन ने इतनी सुंदर व्यवस्था, आप लोग सुनना, इतनी प्यारी व्यवस्था, ऊपर से फूल गिर रहे हैं, नीचे फूल बिछे हैं, दासियां फूल डाल रही हैं। आहा, और सजनों कृष्ण के लिए सोने का छत्र हीरे से जड़ा हुआ रथ पर लगा दिया। पर मेरे गोविंद सजनों छत्र नहीं देख रहे। आप लोग ध्यान से सुनना, मेरे भगवान ने छत्र नहीं देखा। मेरे भगवान उस भरी भीड़ में आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं? मेरे भगवान श्री कृष्ण ने आंखें फाड़ कर क्या देखा बहन भाइयों? मेरे गोविंद ने देखा दीवाल से सट करके विदुर और विदुरानी खड़े हैं। भैया भगवान श्री कृष्ण की नजर विदुर और विदुरानी पर पड़ी। परमात्मा भगवान गोविंद ने विदुर विदुरानी को देखा। मेरे भगवान बड़े चिंतित, बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया, काकी काकी तुम घर जाओ, काका तुम घर जाओ, आज शाम का भोजन तुम्हारे घर पे होगा। काका ने कहा, काकी विदुरानी तुम घर जाओ ना, गाय के गोबर से लीप देना, खम्म लगा देना, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। और सजनों काकी बोली वो नहीं आएंगे। बोले आएंगे वो, तू जा तो सही। काकी घर आ गई और मेरे कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास भगवान समझाने लगे, अरे ओ दुर्योधन, एक निवेदन करूंगा मैं तेरे से, मेरी बात मान ले। मैंने तुम्हें दुर्योधन ने सुयोधन कहा है, एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं सुयोधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोला हाँ। तुम्हारे खास काका के बेटे हैं? बोला हाँ। तो तुम्हारे भाई हुए? क्यों नहीं हुए? ये नैतिक पद्धति में तुम देखो दुर्योधन, तो पांडवों को आधा राज्य तुम्हें देना पड़ेगा।
आधा राज्य नहीं देते तो केवल 5 गांव पांडवों को दे दो। युद्ध बड़ी बुरी चीज है, मान लो। युद्ध की रास्ता मरगढ़ से होकर जाती, लाखों माताएं विधवा, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते। दुर्योधन तुरंत तड़क कर कहा और खड़ा होकर के कहने लगा, बोले एक नैया सूच्य ग्रे नई बदास्यामी बिना युद्धेन केशव, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक भर भी नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, अभी तुमने युद्ध की विभीषिका नहीं देखी है? तुमने नाना जी की कहानी में सुना होगा, बाल्यावस्था में पुस्तकों में पढ़ा होगा, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तुम्हें इतना भी सहूर नहीं है। दुर्योधन ने उल्टा सीधी बात कही तो भगवान ने विराट रूप दिखाया और वो केवल कुछ लोगों ने देख पाया। अंत में दुर्योधन बोला, कन्हैया मेरी मेवा मिष्ठान बची है, सो खा ले। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन अरे ओ प्यारे, आदमी भोजन दो ही स्थिति में करता है, आप लोग भी जानते हैं सज्जनों। भगवान देखिए सज्जनों, व्यक्ति भोजन दो ही स्थिति में करता है, या तो भोजन करने वाले को भूख हो या खिलाने वाले की भावना अच्छी हो। यहाँ तो मुझे भूख नहीं है दुर्योधन, और तेरी भावना अच्छी ना है, और मेरा तो आज को निमंत्रण है। बोले कहाँ? काकी के घर। तो मालूम है दुर्योधन क्या बोला? घास फूस खाने वाले घास फूस ही खाएंगे। सारी जिंदगी माखन मिश्री खाया, तुम्हें मेवा मिष्ठान कहाँ पसंद है? कृष्ण चले और अब सजनो भाव सवेरे थे, काकी इंतजार में बैठी आए रहे होंगे। मेरे श्रोता बंधुओं, 20 बार काकी द्वार पर आई, इंतजार में है। चौक पुरावो मंगल गावो, आज मिल प्रभु घर आएंगे। हेरी सखी चौक पुरावो जी, केले के पत्ते लावो जी, आज मेरे प्रभु घर आएंगे। चौक पुरावो, सवेरे ते शाम हो गई, मंगल गाओ, आज प्रभु घर भाई बहन। सवेरे ते शाम हो गई और जब काका जी नहीं आए और भगवान भी नहीं आए तो काकी तो रो पड़ी, वो नहीं आएंगे, अरे वो निठुरे वो नहीं आएगा, अपमान कर दिया मेरा। और काकी सजनों जैसे ही अंदर गई है, बोले अब मैं नहा लूं, शाम हो गई, वो तो आएगा नहीं। और जो नहाने बैठी है, भगवान ने कुंडी खटखटाई, काकी, अरे ओ काकी। और जो सजनों कुंडी खटखटाई है, कौन है भाई? काकी मैं तो नहीं हूं। अरे लाला, हाँ हाय मैं मर गई, मैं क्या करूं, मेरे तो कपड़ा भी ठीक नहीं है, मैं तो नहाने बैठ गई, मेरे भगवान आए गए। काकी दौड़ी, द्वार खोला और सामने द्वार का दृश्य देखे। काकी की आंखों में आंसू, हाय मैं मर जाऊं, क्या करूं, कैसे बिठाऊं, काय पे बिठाऊं। सो कछुना मिलो, वो उतना है, वो देहात में खाट को बच्चा बोलते हैं, वो का छोटो सो पीड़ा। भगवान भाई पीड़ा पे बिठाए थे, उल्टो डाल दे, पीड़ा उल्टे बैठ गए प्रभु। काकी बोली हाय मैं मर गई, उल्टो है, सीधो कर दूं। भगवान बोले ठीक है काकी, पकड़वे को खम्भ मिल गए, गिरूंगा ना। ये प्रेम तो मेरे भगवान को है। काकी देख रही है कृष्ण के चेहरे की ओर, क्या खिला दूं अपने कृष्ण को, क्या ना खिला दूं, हाय मैं मर गई। लाला तुम्हें केला अच्छे लगते हैं? भगवान बोले काकी तुमने अगर अपने हाथों से पानी दया होगा तो। हाँ हाँ मैं नहीं दया है तो लाओ ना।
और जैसे ही सजनो काकी भगवान को केला खिला रही है, ऐसी पागल छिलको तो हाथ में रहेगो, दूधो गिर गयो और छिलको ही कृष्ण के मोहड़े में भगवान को बड़े प्यार से खा रहे। काकी ने पूछा, लाला मेरा भोजन तुझे कैसा लगा? लाला मेरा ना केला तुझको कैसा लगा? तो भगवान की आंख में आंसू आ गया। परमात्मा रोकर बोले, काकी सच बताऊं, मैंने जीवन में 3 बार भोजन किया है बस। एक बार जब मैं राम बना था तो सबरी के हाथ से, फिर मैं कृष्ण बना तो यशोदा के हाथ से। यशोदा मुझे अपने हाथ से माखन खिलाती थी जब मैं छोटा था। तब काकी आज तेरे ना भोजन से मुझे अपनी मैया की याद आ गई। काकी इतने समय मेरी मैया सवेरे सवेरे कह करती, लाला लाला कौने मुंह धोइलया बाबरे भोजन ना करेगो। काकी मैया मुंह को बुला के मेरे हाथन ने धोके मेरी आंखन ने धोके मोय भोजन कराओ करती। काकी वह मैया की मुझे बड़ी याद आती है, तेरे यहाँ भोजन ने मोय मेरी मैया की याद दिला दी। काकी तेरा भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट है, मैं अपनी मैया की याद आ गई। या तो यशोदा के हाथ से करियो या आज तेरे हाथ से करियो। काकी ऐसा स्वाद कबू आयो ही नहीं। भगवान खाए जा रहे, काकी खिलाए जा रही। काकी बड़ा अच्छा लगे रहा तू खिलाती रहे। और काकी आज मुझे बड़ी कई वर्षों बाद मेरा पेट भरेगा। जादन से मैया को छोड़ के आया, बादन से पेट भरा ही नहीं। दासियां परस्ती हैं और मुझे तो मैया के हाथ से खावे की आदत पड़ी थी ना, तो दासियों के हाथ से स्वाद आता ही नहीं काकी। और आज मुझे लगा कि मैं यशोदा के हाथ से ही भोजन कर रहा हूँ। काकी खिलाऊं ना? काकी और खिलाओ। काकी खिला रही है। छिलकन को ढेर रहेगो, वो गुदन को ढेर रहेगो और छिलका खा खा कर भगवान आनंद ले रहे हैं। और तब तक विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा, हाय मैं मर जाऊं, अरे बावरी तेने कहा करो, मेरे लाला को मुंह छिल गया होगा। अरे पागल तेने मेरे लाला को ये क्या खिला दिया? एक बात कहूं सज्जनों, अगर जीवन में किसी की प्रेम है ना तो भगवान को आना पड़ता है। अगर आपकी इच्छा हो तो एक बात मुझे याद आ गई है, बहुत पुरानी राजस्थान की घटना है। थाली भर के ले आई खींचड़ो हैं, तो आप सब ताली बजाकर बोलना। बहुत अच्छी भावना। बहन भाइयों, विदुर जी भगवान के सामने भगवान को काकी को देख रहे। अगर सच्ची सच्चा प्रेम हो ना तो भगवान भी आ जाते हैं। थाली भर के ले आई खींचड़ो, बापे घी की बाटड़ी, जीवे महाराज श्याम धड़ी, जिमावे कर्म जाटड़ी, जिमावे कर्म। हो थाली भर के लाई खींचड़ो, बापे घी की बाटड़ी, जीवे महाराज श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाटड़ी, जिमावे बेटी जाटड़ी। एक कर्म नाम की जाटनी, उसका पिता भगवान का भोग लगाता था। एक दिन वो चलो गो रिश्तेदारी में, लाली भगवान को भोग तू लगा दियो। तो मंदिर में आ गई, हाथ में थाल ले लियो और लाला के सामने बैठ गई। आहा, कह रही है, बाबुल महारो काम गयो, ना जाने कब आवेला। बाबुल महारो काम गयो, ना जाने कब आवेगा। थारे धोके बैठो ही बैठो, भूखा मर जावेगा। थारे धोके बैठो बैठो, भूखा मर जावेगा। आज खिलाऊं तने खींचड़ो, आज खिलाऊं तने खींचड़ो, काल रात
बोलो प्यार से। श्री हरि। और सुनो, जब भगवान नहीं आए 5 दिन हो गए, देखती रही तो बोली हाय तारी के तू नहीं आवेगा, तो पता क्या करे हो, सोची हाय मैं मर गई। मेरा बाबुल तो द्वार बंद करके भोग लगाता था, बार बार ओढ़ों ने फेरे, बार बार नू बोलती, बार बार ओढ़ों ने फेरे, बार बार यूं देखती, जी में नाही श्याम धड़ी तो कड़वी कड़वी बोलती, जी में नाही राम धड़ी तो कड़वी कड़वी बोलती। तू ना जी में तो मैं भी ना जीऊं, तू ना जी में तो मैं ना जीऊं, बरसने लग जाए लाकड़ी। जी पे मारो राम धड़ी, जीवा में बेटी जात की, जीवा में बेटी जात की। भक्ति का सजनो यही भाव है। अब देखो 10वें दिन याद आई हो मैं मर जाऊं। मेरा बाबुल तो पर्दा डालता था, ले अब घर गई पर्दा देनो भूल गई, घबड़िया लूलापती पर्दा देनो भूल गई, घबड़िया दी ओट बैठ के शाम खींचड़ो खा, ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खा। भक्ति होई तो ऐसी होवे, भक्ति होई तो ऐसी होवे, मूरत बोले काट की। जी पे मारो राम धड़ी, जीवा में बेटी जात की, जीवा में बेटी जात की, जीवा में बेटी जात की। इसे कहते हैं प्रेम। मैया खिला रही है और भगवान सजनों खा रहे हैं। ढेर देखो छिलकन को। बिदर जी बोले हाय मैं मर जाऊं, इतनी देर से मेरे कृष्ण को ये खिला रही है तू, अरे पागल हट जा। एकदम आए सजनों, हाथ से छीन लिया, मेरे लाला का मुंह फट गया होगा, और सजनों केला छील कर छिलका फेंक दयो और गूदो जैसे ही मुंह में दयो। मालूम है भगवान आंख बंद करके खा रहे, सो मेरे प्रभु बोले काकी मुझे तो ऐसा लागे है यावारे छिलकों केला में तेने अपने आप पानी दयो ना, कऊ और ने पानी दयो जा में स्वाद आए नहीं रहे। बिदर जी बोले बारे वाह, मेरी पत्नी छिलके खिला रही थी तो स्वाद आ रहा था, और जब मैं गूदा खिलाने लगा तो तुम्हें स्वाद नहीं आ रहा। तो भगवान बोले काका स्वाद भोजन में नहीं होता, स्वाद तो कराने वाले की भावना में। स्वाद भोजन में ना, स्वाद भावना में है, वो तो बेदो रानी के छिलके खा। भाव ऐसा जगा मेरे नंदलाल में कि 2 मुट्ठी तंदुलों में 2 लोक दे दिए, वो तो नरसी के घर हुंडी बरसा गए। ये भाव है मेरे प्रभु का। परीक्षित, भगवान पैसे से नहीं मिलते, भगवान दौलत से नहीं मिलते,
भगवान शौर्य से नहीं मिलते, ज्यादा पैसा होने पर नहीं मिलते, ज्यादा सुंदर होने पर नहीं मिलते, ज्यादा नहाने पर नहीं मिलते। अगर दिल साफ है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। अंतःकरण साफ है, परमात्मा दौड़े चले आते हैं। भाव पवित्र है, परमात्मा दौड़े चले आते हैं। भाव शुद्ध नहीं है, आप लाख प्रयास कर लीजिए, बुरा न माने, भगवान खरीदे नहीं जाते। आप सोचते हो कि मंदिरों में भेंट चढ़ाकर भगवान मिलेगा? बहुत से लोग देखे मैंने, बुरा न मानना, कोई भक्त बेचारा 10 रुपया चढ़ा रहा है तो बाई के सामने अकड़ कर निकाल कर सजनों 500 का नोट और दिखाकर मंदिर में डालेंगे, मानो उसे दिखा रहा है कि हम बड़े आदमी हैं। अरे तू बड़ा आदमी भगवान क्या नहीं है? पैसे से कोई बड़ा थोड़े ही है, पैसे से कैसे बड़ा हो सकता है? आदमी बड़ा तो सजनों अंदर से होता है, आंतरिक भावना, जिसके अंदर कोई मल विक्षेप आवरण नहीं है वो बड़ा है। जो ज्ञानी है वो बड़ा है, जो भक्त है वो बड़ा है, पैसे वाला तो बड़ा है ही नहीं।